हेलो क्लास, वेलकम बैक। आज का सेशन बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, तो सीधे डाइव इन करते हैं। स्क्रीन पर इन दो तस्वीरों को ध्यान से देखिए। एक तरफ है ये कैमल्स जो बिल्कुल स्कॉचिंग हॉट डेजर्ट में मजे से घूम रहे हैं, राइट? और ठीक इनके बगल में फ्रीजिंग आर्कटिक आइस पर चलते हुए पोलर बेयर्स। ये दोनों बिल्कुल एक्सट्रीम हैबिटेट्स हैं और ये हमारी अर्थ पर मौजूद बायोडाइवर्सिटी की उस मैजिकल दुनिया को कितने शानदार तरीके से विजुअली इंट्रोड्यूस करते हैं। जस्ट इमेजिन, इस एक अकेले प्लैनेट पर कितनी अलग-अलग तरह की लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं। इट्स लिटरली माइंड ब्लोइंग। और यही हमारा आज का मेन टॉपिक है। वेलकम टू द अल्टीमेट सॉर्टिंग गेम, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आज हम मिलकर ये समझेंगे कि आखिर साइंटिस्ट्स इन लाखों लाइफ फॉर्म्स को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं। ये एक जायंट पजल जैसा है और आज का प्रॉमिस ये है कि क्लासिफिकेशन को समझने और याद रखने का एक बहुत ही फन और एकदम लॉजिकल तरीका आज हम डिस्कवर करेंगे। क्लास 9 के एग्जाम्स के लिए ना अब रोट मेमोराइजेशन यानी रट्टा मारने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। हम कॉन्सेप्ट्स को क्रिस्टल क्लियर करेंगे। ओके, तो आज के सेशन का रोड मैप जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले द मैजिक ऑफ बायोडाइवर्सिटी, फिर हम हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन समझेंगे। उसके बाद क्राइटेरिया फॉर ग्रुपिंग क्या है, फिर आएगा सबसे इंपॉर्टेंट व्हिटेकर्स 5 किंगडम्स और आखिर में बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल्स। लेट्स गो। तो चलिए अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 1, द मैजिक ऑफ बायोडाइवर्सिटी यानी पृथ्वी पर जीवन के रूप। अब सोचिए, हमारी धरती पर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स से लेकर जायंट ट्रीज तक और डीप ओशन की ग्लोइंग जेलीफिश से लेकर आसमान में उड़ने वाले ईगल्स तक लिटरली मिलियंस ऑफ लिविंग फॉर्म्स हैं। इस मैसिव वैरायटी को समझना ही सबसे बड़ा चैलेंज था। तो सबसे बेसिक क्वेश्चन, बायोडाइवर्सिटी आखिर है क्या? सिंपल शब्दों में बायोडाइवर्सिटी का मतलब है अर्थ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की इमेंस वैरायटी। पर ध्यान रहे, ये सिर्फ अलग अलग जानवरों की कोई लिस्ट नहीं है, ये एक कंप्लीटली इंटरकनेक्टेड वेब है। नेचर को स्टेबल और फंक्शनल रखने के लिए हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना एक क्रूशियल रोल होता है। चाहे वो ओशंस में ऑक्सीजन बनाने वाली माइक्रोस्कोपिक एल्गी हो, या डेड लीव्स को रिसाइकिल करने वाले फंगाई और बैक्टीरिया, या फिर फूलों को पॉलिनेट करने वाली हमारी बीज, हर कोई एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। और एक बहुत ही प्राउड फैक्ट बताऊं, हमारा अपना देश इंडिया दुनिया का एक मेजर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। इस लश ग्रीन जंगल इकोसिस्टम को ही देख लीजिए। इंडिया में ऐसी एंडेमिक स्पीशीज मिलती हैं जो दुनिया में और कहीं, लिटरली कहीं भी नेचुरली नहीं मिलती, जैसे कि नीलगिरी तहर, लायन टेल्ड मकैक और पिच्चर प्लांट का एक रेयर इंडियन वेरिएंट जिसको निपेंथस खसियाना कहते हैं। इन डाइवर्स इकोसिस्टम्स को प्रिजर्व करना हमारे फूड वेब्स और हमारे एनवायरनमेंट के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सेक्शन पर। सेक्शन 2, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, एरिस्टोटल से व्हिटेकर तक। ये टाइमलाइन ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट करती है कि हमने शुरुआत कहाँ से की थी। एंशिएंट टाइम से लेकर मॉडर्न साइंटिस्ट तक सब ने इस मैसिव वैरायटी ऑफ लाइफ को सॉर्ट करने की, यानी अलग अलग बॉक्सेस में डालने की कोशिश की। 4th सेंचुरी BCE में एरिस्टोटल ने एनिमल्स को सिंपली उनके हैबिटेट के हिसाब से ग्रुप कर दिया था, जैसे लैंड, वाटर और एयर। काइंड ऑफ सिंपल, राइट? लेकिन इस एक्सटर्नल अपीयरेंस वाले मेथड से ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होने लगी। फिर 18th सेंचुरी में आया प्लांटे और एनिमलिया का 2 किंगडम सिस्टम। पर वहां एक प्रॉब्लम थी, अमीबा या बैक्टीरिया कहाँ जाएंगे? इस बड़ी कंफ्यूजन को फाइनली सॉल्व किया 1969 में रॉबर्ट एच व्हिटेकर के 5 किंगडम सिस्टम ने। तो अब आते हैं सेक्शन 3 पर, क्राइटेरिया फॉर ग्रुपिंग ऑर्गेनिजम्स यानी वर्गीकरण के प्रमुख नियम। साइंटिस्ट आखिर किन रूल्स का यूज करके ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं? चलिए इन हेवी साइंटिफिक टर्म्स को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में डिकोड करते हैं। पहला क्राइटेरियन है सेल स्ट्रक्चर। इसका मतलब है कि ऑर्गेनिज्म यूकैरियोट है जिसमें एक ट्रू वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, या फिर प्रोकैरियोट जिसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है। दूसरा है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या वो ऑटोट्रॉफिक है, यानी प्लांट्स की तरह अपना खाना खुद बनाते हैं, या फिर हेट्रोट्रॉफिक हैं जो खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं। और तीसरा रूल है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का। क्या ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर यानी सिंगल सेल्ड है, या मल्टी सेल्युलर? यही वो 3 मेन क्राइटेरिया हैं जिन पर पूरी दुनिया की बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बेस्ड है। मूविंग ऑन टू सेक्शन 4, व्हिटेकर्स 5 किंगडम्स, वर्गीकरण का मुख्य ढांचा। उन्हीं रूल्स को अप्लाई करके हमें मिली हमारी अल्टीमेट सॉल्यूशन। और हाँ, ये एग्जाम्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। ये टेबल क्लास के लिए एक अल्टीमेट चीट शीट है।
इस एक सिंगल व्यू में पांचों किंगडम्स की पूरी समरी मिल जाती है। मुनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया। यहाँ बहुत क्लियरली देखा जा सकता है कि सेल टाइप और मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पर इन्हें कैसे डिफरेंशिएट किया गया है। प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक प्रोड्यूसर्स हैं, जबकि एनिमल्स हेटेरोट्रॉफिक कंज्यूमर हैं, जिनमें सेल वॉल नहीं होती। इस टेबल का कॉन्सेप्ट दिमाग में एकदम सेट कर लेना है। अब एक ऐसे पॉइंट पर आते हैं जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा। इन दोनों में ही मेनली यूनिसेल्युलर यानी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स आते हैं। तो आखिर इनमें फर्क क्या है? फर्क सिर्फ और सिर्फ एक ट्रू न्यूक्लियस का है। किंगडम मोनेरा कंप्लीटली प्रोकैरियोटिक है, इनमें ट्रू मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है बैक्टीरिया। वहीं दूसरी तरफ किंगडम प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक है, इनके पास एक प्रॉपर ट्रू न्यूक्लियस होता है, जैसे अमीबा या पैरामीशियम। यही इन दोनों का सबसे बड़ा गेम चेंजर डिफरेंस है। अब डिस्कस करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किंगडम, किंगडम फंजाई। ये हमारे इकोसिस्टम के वाइटल रिसाइक्लर्स हैं, यानी डीकम्पोजर्स। मशरूम्स और यीस्ट इसके परफेक्ट एग्जाम्पल्स हैं। इनकी खासियत ये है कि ये मल्टी सेल्युलर और हेटेरोट्रॉफिक तो होते हैं, लेकिन इनकी सेल वॉल प्लांट्स की तरह सेल्यूलोज से नहीं बनी होती। एक्चुअली इनकी सेल वॉल चिटिन से बनी होती है, और ये सैप्रोफाइट्स कहलाते हैं क्योंकि ये अपना न्यूट्रिशन डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से एब्जॉर्ब करते हैं। नेचर का अपना रिसाइकलिंग प्लांट। फाइनली वी रीच सेक्शन 5, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर रूल्स, जीवों का वैज्ञानिक नाम। चलिए, ऑर्गेनिजम्स को सही बॉक्सेस में तो डाल दिया, लेकिन अब हर एक ऑर्गेनिज्म का एक यूनिवर्सल नाम होना बहुत जरूरी है, ताकि ग्लोबली सभी साइंटिस्ट एक ही लैंग्वेज में बात कर सकें। ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ना एक हायरार्की फॉलो करता है। इसे एक एग्जैक्ट एड्रेस ढूंढने जैसा समझिए। जैसे सबसे पहले आती है कंट्री, फिर स्टेट, फिर सिटी और आखिर में एग्जैक्ट स्ट्रीट का नाम। बायोलॉजी में भी हम बिल्कुल वैसे ही सबसे ब्रॉडेस्ट ग्रुप से शुरू करते हैं। पहले किंगडम, फिर फाइलम, उसके बाद क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और फाइनली आती है सबसे स्पेसिफिक कैटेगरी, स्पीशीज। ये स्टेप बाय स्टेप ऑर्डर हर ऑर्गेनिज्म को एक्यूरेटली पिन पॉइंट करने में मदद करता है। और अब ध्यान दीजिए, इन यूनिवर्सल साइंटिफिक नेम्स को लिखने के 3 बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं। पहला रूल, जीनस का नाम सबसे पहले आता है और ये हमेशा, और मेरा मतलब है हमेशा, कैपिटल लेटर से शुरू होता है। दूसरा रूल, स्पीशीज का नाम सेकंड नंबर पर आता है और ये स्ट्रिक्टली लोअर केस यानी छोटे अक्षरों में होता है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रूल, अगर हम इसे टाइप कर रहे हैं तो ये इटैलिक्स में होना चाहिए, और अगर एग्जाम में हैंड रिटन है तो दोनों नामों के नीचे अलग अलग अंडरलाइन करना एब्सोल्युटली जरूरी है। बस ये 3 सिंपल रूल्स फॉलो करने हैं और एग्जाम्स में फुल मार्क्स बिल्कुल पक्के। सो क्लास, हमारा ये क्लासिफिकेशन का अल्टीमेट सॉर्टिंग गेम यहाँ कंप्लीट होता है। लगाना सिंपल, लेकिन सेशन एंड करने से पहले एक क्विक होमवर्क क्वेश्चन सबके लिए। सवाल ये है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर है और साथ ही यूकैरियोट भी है, तो विटेकर के इन 5 किंगडम्स में से वो किस बॉक्स में आएगा? अपना सही जवाब जल्दी से नीचे कमेंट्स में ड्रॉप कीजिए। अगर आज के इस एक्सप्लेनर से एग्जाम प्रिपरेशन में मदद मिली है तो प्लीज लाइक दबाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक कीप लर्निंग एंड कीप रॉकिंग।